होली पर गोरखपुर से सीएम योगी का विपक्ष पर करारा वार, सनातन पर चोट करने वालों को दिए तीखे जवाब। होली पर सीएम योगी का दिखा खास अंदाज, होली की संगत में आनंद लेते दिखे सीएम योगी, लोगों के साथ ढोलक की थाप पर मनाया जश्न। लखनऊ में कड़ी सुरक्षा के बीच मनाई गई होली, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने लोगों के साथ मिलकर खेली होली। संभल में होली पर नहीं हुई एक भी अप्रिय घटना, कड़ी सुरक्षा के बीच मनाई गई होली, शांतिपूर्ण माहौल में हुई रमजान के जुमे की नमाज। और यूपी एटीएस की आगरा यूनिट को बड़ी कामयाबी, फिरोजाबाद के हजरतपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारी को किया गिरफ्तार, पाकिस्तानी दोस्त को फैक्ट्री की खुफिया जानकारी दे रहा था आरोपी। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी लाइव, आपके साथ मैं हूं अजिता जैन। शुरुआत करेंगे इस बड़ी खबर के साथ जो आगरा से आ रही है। यूपी एटीएस की आगरा यूनिट को बड़ी कामयाबी मिली है, देशद्रोह के कथित आरोपी रविंद्र कुमार को गिरफ्तार किया गया है। यूपी एटीएस की आगरा यूनिट ने इसको गिरफ्तार किया है, तो यूपी एटीएस की आगरा यूनिट को बड़ी कामयाबी मिली है, देशद्रोह के कथित आरोपी रविंद्र कुमार को गिरफ्तार किया गया है। यूपी एटीएस की आगरा यूनिट ने इसको गिरफ्तार किया है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की खुफिया जानकारी आईएसआई को दे रहा था, पाकिस्तानी दोस्त को लगातार जानकारी दे रहा था ये शख्स। तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की खुफिया जानकारी आईएसआई को यह शख्स भेज रहा था, जिसका नाम रविंद्र कुमार बताया जा रहा है। पाकिस्तानी दोस्त को लगातार ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की जानकारी भेज रहा था। देखिए, एटीएस उत्तर प्रदेश और उनके सहयोगी कई एजेंसीज जिनके साथ हम लोग मिलकर काम करते हैं, उनके आसूचना उनको प्राप्त हुई थी कि जो फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट में एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, जिसमें हजरतपुर एग्जैक्टली जगह पर नाम हजरतपुर है, जिला फिरोजाबाद। तो वहाँ पे एक व्यक्ति जो कि चार्जमैन के पद पर है, नाम रविंद्र कुमार, उनके द्वारा अपने पाक आईएसआई हैंडलर को अलग अलग सूचनाएं साझा किया जा रहा था, जो कि गोपनीय सूचनाएं हैं और काफ़ी संवेदनशील सूचनाएं हैं। तो इसी बात पे काम करते हुए हमारे आगरा यूनिट द्वारा उक्त रविंद्र कुमार से प्रारंभिक पूछताछ कल की गई एवं विस्तृत पूछताछ हेतु उसको फिर एटीएस मुख्यालय बुलाया गया, जहां पे ये प्रमाणित हुआ कि उसके द्वारा नेहा नाम के एक हैंडलर के माध्यम से काफ़ी संवेदनशील सूचनाएं जो है उन साझा किया गया, जो कि करने के वो हकदार नहीं था, उसके पास में आना भी नहीं चाहिए था। ये एक मोडस ऑपरेंडी आईएसआई की काफी दिन से है। उत्तर प्रदेश में होली की धूम रही। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में लोगों के साथ होली मनाई। सीएम योगी ने गाय बछड़ों को भी गुलाल लगाया। उत्तर प्रदेश में जहां होली का उत्सव पूरे जोश और उमंग के साथ मनाया जा रहा है, वहीं लोग अपने घरों और सड़कों पर उतरकर एक दूसरे के साथ रंग गुलाल की होली खेल रहे हैं। तो वहीं गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी के होली खेलने का एक नया अंदाज देखने को मिला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने होली के दिन गोरखपुर मंदिर स्थित गौशाला वो पहुंचे, जहां उन्होंने बछड़ों और गायों को गुलाल लगाया और पक्षियों को दाना डाला। आंखों में काला चश्मा,
सिर पर पगड़ी पहने हुए मुख्यमंत्री योगी सिंघम को मात दे रहे थे। गोरखनाथ मंदिर में लोगों के साथ सीएम योगी ने बड़ी धूमधाम से होली मनाई। सीएम योगी ने लोगों के साथ होली के गीत भी गाए। वहीं इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने सनातन एकता का संदेश दिया। इस दौरान सीएम योगी विपक्ष पर जमकर हमला बोलते हुए भी नजर आए। उन्होंने कहा कि वे लोग कौन हैं जो हमें बांटने का काम कर रहे हैं। कौन लोग हैं जो बांटने का काम कर रहे हैं? ये वही लोग हैं जिन्होंने अयोध्या में राम मंदिर का विरोध किया। ये वही लोग हैं जो गौ तस्करी में लिप्त थे और गौ हत्यारों को प्रश्रय देकर के उन्हें सत्ता में भागीदारी बनाते थे। ये वही लोग हैं जो बोलते हैं कि भारत कभी विकसित भारत नहीं हो सकता। बहनों और भाइयों, इन लोगों की मंशा देश के प्रति, सनातन धर्म के प्रति जग जारी रहे और इसीलिए मैं आप सबसे कहने के लिए आज आया हूं कि पर्वों की परंपरा को आगे बढ़ाना और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने तो हमें मर्यादा का ही पाठ पढ़ाया है। मर्यादा के पद लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन स्वयं नहीं करेंगे। पर्वों और त्योहारों की ऐसी परंपरा दुनिया के पास किसी भी अन्य देश में, किसी भी अन्य जाति मत या मजहब के पास नहीं, जितनी समृद्ध परंपरा सनातन धर्म के पास है। सनातन धर्म की ताकत ही हमारी आस्था है और आस्था की आत्मा है हमारे त्योहारों में। इन पर्वों और त्योहारों के माध्यम से ही भारत आगे बढ़ता है। पूरे देश के अंदर उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक वर्ष भर उत्साह और उमंग के साथ इन उत्सवों के साथ जुड़ने का अवसर भारतवासियों को प्राप्त होता है। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि सनातन धर्म का एक ही उद्घोष है, यतो धर्मस्तो जय, यतो धर्मस्ततो जय। याद रखना सनातन धर्म का एक ही उद्घोष है और वो उद्घोष है यतो धर्मस्ततो जय। जहाँ धर्म होगा वहीं विजय होगी। जहाँ धर्म होगा वही सत्य होगा। जहाँ सत्य होगा वही विजय होगी। साधना करने के लिए, विजय के चक्कर आगे बढ़ने के लिए व्यक्ति को परिश्रम करना पड़ता है। साधना जितनी कठिन होती है, सिद्धि उतनी ही बड़ी होती है और उतनी बड़ी सिद्धि के लिए हमें आगे बढ़ना है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों के सामने विकसित भारत का एक संकल्प दिया है। विकसित भारत तभी विकसित हो सकता है, हमारा भारत तभी विकसित हो सकता है तो वह एक होगा। एक होगा तो श्रेष्ठ होगा, श्रेष्ठ होगा तो दुनिया की कोई ताकत उसे विकसित बनने से रोक नहीं सकती है। पूरा प्रयास, हमारी पूरी साधना राष्ट्र माता के चरणों में समर्पित होनी चाहिए। इससे बढ़कर के संकल्प हमारे लिए दूसरा नहीं हो सकता है। उत्तर प्रदेश में होली का पर्व पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने पारंपरिक तरीके से होली खेली और लोगों को एकता का संदेश दिया। ये पर्व समाज में सामाजिक समरसता और आपसी प्रेम को बढ़ाने का प्रतीक है।
ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। लखनऊ में होली का उत्सव धूमधाम से मनाया गया। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कार्यकर्ताओं के साथ होली खेली। संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा कड़ी की गई। बाजारों में रंग, गुलाल और मिठाइयों की खरीदारी जोरों पर रही। लोग हर्षोल्लास में डूबे नजर आए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में होली का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। शहर के अलग अलग इलाकों में लोग रंग गुलाल उड़ाकर, गले मिलकर और मिठाइयां बांटकर होली का आनंद ले रहे हैं। होली के इस पर्व से यूपी के मंत्री और नेता भी अछूत नहीं रहे। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ लखनऊ में होली खेली और सबको शुभकामनाएं दी। सूबे के दोनों डिप्टी सीएम ने जमकर होली खेली। इस दौरान डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने होली और रमजान दोनों को प्रेम और सौहार्द के साथ मनाने की अपील की। होली के पावन पर्व पर पूरे प्रदेश वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। होली रंगों का त्योहार है। हर्षोल्लास से पूरे प्रदेश में प्रेम और सौहार्द के साथ मनाया जा रहा है और बड़ी संख्या में हमारे साथी कार्यकर्ता, लखनऊ के नागरिक इकट्ठा है। सभी को बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं। देखिए, रमजान का पवित्र महीना चल रहा है और होली का पावन अवसर है। हम सब मिलजुल करके पूरे प्रदेश में प्रेम और सौहार्द के साथ दोनों त्योहारों को मना रहे हैं। होली को लेकर यूपी प्रशासन अलर्ट मोड में है। इस दौरान लखनऊ में संवेदनशील इलाकों में पुलिस बल की तैनाती की गई है। आज जो है होली का त्योहार मनाया जा रहा है, जैसे आप देख रहे हैं, और काफी हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आज जो है रमजान का दूसरा जुमा भी है। इसमें 2 बजे से नमाज भी होंगी। तो जो जुलूस, जो खासतौर से यहाँ के लखनऊ के परंपरागत जुलूस हैं होली के, उनके पढ़ने वाली जो मस्जिदें हैं उन पे अतिरिक्त फोर्स तैनात किया गया है। हम लोगों ने यहाँ पीएसी की अतिरिक्त कंपनियां तैनात की है। आप पीछे देख रहे होंगे रैपिड एक्शन फोर्स भी है। हम लोगों ने सीसीटीवी कैमरे से पूरे क्षेत्र की निगरानी कर रखी है और हम लोगों ने एआई बेस्ड टेक्निक से एक ड्रोन का इस्तेमाल किया है जो छतों की बड़ी ऊंचाई से निगरानी कर रहा है, जिससे ये भी किसी को नहीं पता चला कि ड्रोन से निगरानी हो रही है और अच्छे से हो रही है। और उन सबका फीड हम लोगों के मोबाइल पे आ रहा है। हम लोगों ने एक कंट्रोल रूम भी बना रखा है। इसके अलावा इंटेलिजेंस कलेक्शन और सोशल मीडिया पर भी निगरानी की। लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश में होली की धूम मची है। बाजारों में रंग, गुलाल, पिचकारी और मिठाइयों की खरीदारी जोरों पर रही। लोगों ने घरों में पकवान बनाए और एक दूसरे को गुजिया खिलाकर त्योहार की शुभकामनाएं दी। लखनऊ और पूरे उत्तर प्रदेश में होली का पर्व भाईचारे और सौहार्द के साथ मनाया गया। मुख्यमंत्री से लेकर डिप्टी सीएम और सांसद तक सभी ने होली खेली और लोगों को शुभकामनाएं दी। ये पर्व समाज को जोड़ने और प्रेम बढ़ाने का संदेश देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। अलीगढ़ और मैनपुरी में होली का पर्व धूमधाम से मनाया गया। प्रशासन की कड़ी सुरक्षा के बीच लोग रंगों में सराबोर दिखे। मैनपुरी में होली और जुमे की नमाज शांतिपूर्ण रही। पुलिस ने ओवर स्पीडिंग पर नजर रखी। पूरे इलाके में भाईचारे और सौहार्द का माहौल बना रहा। होली रंगों और उमंग का पर्व है जो पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। ये त्योहार प्रेम, भाईचारे और समरसता का प्रतीक है, जहां लोग एक दूसरे को रंग लगाकर खुशियां बांटते हैं। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ और मैनपुरी में भी होली का जश्न धूमधाम से मनाया गया। अलीगढ़ में होली के दिन शहर रंगों से सराबोर दिखा। लोगों ने गुलाल और अबीर उड़ाकर एक दूसरे को बधाई दी। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक ने नाच गाने के साथ त्योहार का आनंद लिया। प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे, जिससे किसी भी अप्रिय घटना की कोई खबर नहीं आई। मैनपुरी में भी होली शांतिपूर्ण रही। डिप्टी एसपी संतोष कुमार सिंह ने बताया कि शहर में शांति बनी हुई है और पुलिस ओवर स्पीडिंग वाहनों पर भी नजर रख रही है। इस बार होली और जुम्मे की नमाज एक ही दिन पढ़ने के कारण प्रशासन हाई अलर्ट पर था,
लेकिन दोनों कार्यक्रम सौहार्दपूर्ण ढंग से संपन्न हुए। जितने भी मस्जिदें हैं यहाँ पे शहर में उस पे जो है हमारी पुलिस फोर्स लगी हुई है और ऐसे हर वो जगह जहाँ पे मस्जिद आबादी है वहाँ भी लगाई गई, शादी रिसोर्ट भी लगाई गई है और लोग वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं। कोई भी ऐसा भी व्यक्ति जो भी मस्जिद पर तस्वीरी कर रहा है उसकी भी रिकॉर्ड की जा रही है, जो ओवर स्पीड गाड़ियाँ चल रही हैं उसकी भी रिकॉर्ड की जा रही है। जो अभी तक पूरी शांति व्यवस्था बनी हुई है, सभी लोग हर्षोल्लास से मना रहे हैं और जुम्मे की नमाज भी अभी कुछ मस्जिदों में पूरी हो गई है, वहाँ भी लोग शांतिपूर्ण निकल रहे हैं और जो भीड़ जा रही है मुस्लिमों की उनके साथ ही पुलिस है, साथ में कोई भी इस तरह का रंग न डालने पाया कि जो उनको खराब है। अलीगढ़ और मैनपुरी में होली हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। प्रशासन की सख्त निगरानी के बीच जश्न शांतिपूर्ण रहा। लोग आपसी भाईचारे के साथ रंगों के त्योहार में शामिल हुए, जिससे पूरे क्षेत्र में सौहार्दपूर्ण माहौल बना रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। संभल में होली और जुमे की नमाज एक ही दिन होने से प्रशासन हाई अलर्ट पर रहा। पुलिस ने ड्रोन से निगरानी की और संवेदनशील इलाकों में पैदल मार्च भी किया। संभल में होली और जुम्मे की नमाज एक ही दिन पढ़ने की वजह से प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। पुलिस और सुरक्षा बलों ने संवेदनशील इलाकों में पैदल गश्त भी बढ़ाई, ड्रोन की मदद से निगरानी भी की, साथ ही जुम्मे की नमाज भी अदा की गई। इसी को ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन पूर्ण रूप से सतर्क था और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात भी था। सबने बहुत प्यार से होली मनाई है, बहुत प्यार से, और कोई किसी तरह की कहीं कोई शिकायत नहीं रही किसी भी जगह। अभी जो नमाज का समय है तो लोग आराम से नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं, नमाज भी आराम से हो। ठीक है सर, आपने भी लगातार गश्त कर रहे हैं शहर के अंदर। तो काम था हमारा, इसमें करनी चाहिए थी, हमारे किया। अभी जुलूस भी निकल रहा है यहाँ सामने से, जुलूस निकला, अभी मस्जिद के पीछे निकला, बहुत बड़ा जुलूस था, करीब 3000 आदमी अच्छे से निकल गया। बढ़िया सर, ठीक है। संभल के जिलाधिकारी राजेंद्र पेंसिया ने कहा कि अब तक माहौल सौहार्दपूर्ण बना हुआ है और लोगों ने आपसी भाईचारे के साथ होली भी मनाई। प्रशासन को जनता का पूरा सहयोग मिला, जिससे त्योहारों को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करने में सहायता मिली। सब लोग बहुत आनंद के साथ, उल्लास के साथ नृत्य करते हुए एक दूसरे को रंग लगा रहे हैं और चारों ओर से सहयोग भी मिल रहा है और सब लोग खूब आनंद ले रहे हैं। आपको शुभकामनाएं बहुत बहुत। सर टाइमली संपन्न भी कराना है, किस तरीके की तैयारी हो जाएगा, आप देखिए कितने आनंद में अपने आप हो जाएगा। संभल में होली और जुम्मा नमाज एक ही दिन होने की वजह से प्रशासन हाई अलर्ट पर रहा। पुलिस और सुरक्षा बल ड्रोन से निगरानी कर संवेदनशील इलाकों में पैदल गश्त भी की गई। प्रशासन का कहना है कि अब तक माहौल शांतिपूर्ण रहा और लोगों ने मिलजुल कर त्योहार मनाए। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। अयोध्या और मथुरा में होली का पर्व धूमधाम से मनाया गया। प्रशासन की कड़ी सुरक्षा के बीच लोग रंगों में सराबोर दिखे, तो वहीं बाबा की नगरी काशी विश्वनाथ में भी लोगों ने जमकर होली खेली। अयोध्या और मथुरा की होली देश भर में अपना एक अलग ही महत्व रखती है। भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या और श्री कृष्ण की लीला स्थली मथुरा वृंदावन में होली का त्योहार भक्ति, प्रेम और समरसता का प्रतीक माना जाता है। यहाँ की होली सिर्फ रंगों का नहीं बल्कि सांस्कृतिक सद्भाव की होती है। अयोध्या में इस बार होली पर सांप्रदायिक सौहार्द की होली देखने को मिली। अयोध्या में पूरे उत्साह के साथ होली मनाई गई। जहां लोग श्री राम के रंग में रंगे नजर आए। इस दौरान लोग एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर गले भी मिले, होली के गीतों पर झूमते नजर आए। इस दौरान छोटे बड़े सभी ने जमकर डांस किया।
तो वहीं मथुरा में लोगों ने होली के रंग भरे त्योहार में हिस्सा लिया। देश विदेश से पहुंचे लोगों ने जमकर होली खेली। इस दौरान मथुरा की गलियां लोगों से भरी रही। पूरी मथुरा होली के रंग में होती दिखाई दी। लोगों ने एक दूसरे को गुलाल और अबीर लगाकर जमकर नृत्य किया। तो वहीं बाबा की नगरी काशी विश्वनाथ में धूमधाम से होली मनाई गई। इस बार की होली हर बार की तरह बिल्कुल अलग नजर आई। बनारस की गलियां लोगों से खचाखच भरी हुई थी। पूरी काशी होली के रंग में रंगती नजर आई। इस दौरान बच्चों से लेकर बूढ़ों ने सभी ने होली मनाई। लोग एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की बधाई देते हुए नजर आए। अयोध्या, मथुरा और काशी में होली का पर्व धूमधाम से मनाया गया। अयोध्या में सांप्रदायिक सौहार्द देखने को मिला, जहां भक्त श्री राम के रंग में नजर आए। मथुरा में देश विदेश से आए श्रद्धालुओं ने रंगों से सराबोर होकर नृत्य किया, तो काशी की गलियां भी रंग और गुलाल से भर गई। जहां हर उम्र के लोग होली की मस्ती में डूबे दिखे। इन धार्मिक स्थलों पर होली सिर्फ रंगों का नहीं बल्कि प्रेम, भक्ति और सद्भाव का प्रतीक बनी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और फिलहाल इन खबरों में इतना ही। वक्त एक ब्रेक का है, देखते रहिए सूर्या समाचार।